हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल क्रोएशिया आर्ट विद समरीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत जंपसूट शेयर करने वाली हूँ। ये मैं 2 कलर से बनाऊँगी और क्रोएशिया में लूँगी 3 पॉइंट का। ये 0 to 1 मंथ के बच्चे के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम 42 चैन से स्टार्ट करेंगे। एट, 9, 10, 11, 12, 30। अब हमें इसको सीधा लेके जाना है ताकि हमारा कहीं बल ना आए। इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। स्लिप स्टिच कर देनी है। देखिए, अब हमें 42 डबल क्रोशिया हर चेन में एक 1 टाइम लेना है। स्टार्टिंग में 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में भी। हर चेन में से एक एक बार हमें डबल क्रोशिया निकालना है। देखिए, इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये कंप्लीट हो गई है। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। टू चेन से स्टार्ट करेंगे। अब हम लेंगे हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया, 1 टाइम। नेक्स्ट गैप में हाफ क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से तीनों को एक बार में ही निकाल लेंगे। हमारी लाइन यही कंप्लीट हो गई है। इसी चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। 3 चैनें लेंगे। अब हमें इसमें डालना है डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, ये हमने 3 चैनें बनाई हैं। अब हमें डिज़ाइन बनाना है क्रॉस वाला। तो इसके पहले वाले में अब हम निकालेंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट ये हमारा हो गया। एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में से निकालेंगे। जो हमने फर्स्ट गैप छोड़ा है उसमें से ही हम वापस निकालेंगे क्रॉस करके। ये देखिए, फिर से हम ये गैप छोड़ेंगे। एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में से निकालेंगे डबल क्रोशिया। फिर फर्स्ट वाले में निकालेंगे क्रॉस करके। फिर से फर्स्ट गैप छोड़ेंगे, सेकंड गैप में लेंगे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। एक छोड़ के दूसरे में से निकालेंगे, फिर फर्स्ट वाले में से निकालेंगे क्रॉस करके। ये हमारा डिज़ाइन इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट रह गए हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये हमने इधर लिया था, ये इसमें आ गया। ये इसीलिए लिया था कि यहाँ डिज़ाइन जो है ख़राब ना हो। तो कभी भी आप बनाएं तो 42 या 44 दो उसमें ज्वाइन करके बनाएं। कभी भी सिंगल नहीं बनाएं। 41, 43
इस तरह नहीं बनाए, नहीं तो वो सिंगल जो है फिर वो चैन अलग से दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, इसमें कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि कहीं जोड़ है। अब हमें वाइट ज्वाइन करना है। सेम जो यहाँ बनाया था हम वो यही बनाएंगे। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे, हाफ क्रोशिया लेंगे, हर गैप में से हाफ क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये इसी तरह से कंप्लीट करना है ये वाली रो को। ये इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, ये हमारा ये इस पे यहाँ बना है तो हम इसको यहाँ लेंगे पहले वाले में। अब ये वाला छोड़ के इसमें लेंगे, एक छोड़ के, और इसके अंदर फर्स्ट वाले में से निकाल लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, सेकंड में लेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप बीच बीच में काउंटिंग करते रहा करें ताकि आपको ये है कि आपके फंदे कम तो नहीं हुए। तो ये हमारे जो डिज़ाइन बनेगा ये 21 बनेगा, 21 डिज़ाइन बनेंगे, यानी कि 42 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमारे बिल्कुल पूरे हैं। अब हम इसको यहीं पे ज्वाइन करके कट कर देंगे। इस थर्ड चेन में हमें ज्वाइन कर देना है, ये देखिए, और इसको यहीं से हमें कट कर देना है। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे जो बनाएंगे हम वाइट से बनाएंगे। स्टार्टिंग वही हम 3 चेन से स्टार्ट करेंगे, 2 3। अब जो लेंगे हम हाफ क्रोशिया नहीं लेंगे, अब लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ तो हम फ्रेंड्स ले रहे थे हाफ क्रोशिया, अब हम जो वाइट हमारा डिज़ाइन चलेगा ऊपर की तरफ वो बनेगा डबल क्रोशिया। देखिए, नेक्स्ट गैप, हर गैप में से हमें डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। ये देखिए, डबल क्रोशिया, ये इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है रो। ये फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गई है। इसको हमें यहीं पे ज्वाइन कर देना, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम लेंगे 3 चेन, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह नहीं बुनना, अब हम इसको टर्न करेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में। एक फ्रंट से बुनेंगे, एक बैक से बुनेंगे, इससे हमारा डिज़ाइन कुछ अलग आता है। आप चाहें तो राउंड राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बुनूंगी। आप देखिएगा कितना डिफरेंट आएगा आपके डिज़ाइन में। इसी तरह से हमें 6 रो कंप्लीट करनी है, आगे पीछे से ले लेके। ये देखिए, इसी तरह से हमें कंप्लीट करते जाना है। ये हमारा लास्ट वाला रह गया, इसको कंप्लीट करेंगे।
थर्ड चेन में लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे इस तरह से। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब ये थर्ड रो शुरू हो गई। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें 6 रो तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि और आगे इसके क्या करना है। 7th रो में हमें फंदा बढ़ाना होगा, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। उसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 7th रो आ गई। लास्ट में ले लेंगे पहले, फिर जो चैन वाली जो है इसके सब पास में दो निकालना है। ये हमारा 42 थे ना, ये 43 हो जाएंगे। यहाँ एक हमें फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, ये 2 होगा। एक यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट में 3 चैन, फिर टर्न करेंगे। फिर ये वाली लाइन हमें 43 की ही बनानी है 8th रो में। 9th रो में फिर हमारा एक फंदा और बढ़ेगा 44। बस हमें 44 ही कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड्स, हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। तो इसमें अब हम यहाँ चैन के पास ही एक डबल क्रोशिया और डालेंगे, यानी कि हो जाएंगे 2। ये हो जाएंगे 44। सिर्फ 2 फंदे हमने बढ़ाए हैं। 42 चैन ली थी, यहाँ से हमने 42 लिया था, और यहाँ 7th रो में हमने एक फंदा बढ़ाया, फिर 8 को हमने वैसा ही बना दिया, फिर 9th रो में हमने एक फंदा और बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम ऐसा ही एक और बनाना है। इसी तरह से दूसरा भी कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर रखा है इसी तरह से। ये देखिए, अब हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, इस वाली चैन से स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरह से, और इस फंदे को, चैन का ख्याल रखेंगे हम, जहाँ चैन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और इस चैन को इस तरह से निकाल लेंगे। चैन से स्टार्ट करेंगे, 3 चैन लेंगे, फिर इससे ही हमें इधर वाले से स्टार्ट करना है, दिखनी चाहिए। तो हम एक फंदा हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए, इसको हम 2 का 1 कर देंगे, ताकि हमारे फंदे बड़े भी नहीं और यहाँ पे गैप भी ना दिखे। ये देखिए, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि जाली है दिख रही है एक्स्ट्रा, जो अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ एक फंदा आप डाल के 2 फंदों के 1 कर दिया करें, जैसे मैंने अभी यहाँ करा है। उससे क्या होता है, फंदा बढ़ता भी नहीं है और खूबसूरती भी लगती है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करके लाना है। ये अब हम एक पाँचा हमारा, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब हम इधर आ गए हैं। इसमें लेंगे लास्ट वाले में। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने ये 44 लिए हैं। तो हमें ये करना है कि हमें ये काउंट कर लेंगे, ताकि हमारा फंदे बढ़े या घटे नहीं। 1 2 3 4 5 43 42 43 एंड 44 एंड 45। यहाँ हमारा एक जंजीरा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने 2 टाइम लिया था। तो यहाँ पे जब हम चेन के इसमें आएंगे, तो यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल करिएगा, काउंट करके ज़रूर बनाइएगा। अब हमें क्या, इस वाले से उठाना है फंदा, यहाँ से। ये देखिए,
फिर से हमें क्या करना है, यहाँ गैप से लेंगे, पहले 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक हो गया। अब हमें यहाँ लेना है, इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये हमें यहाँ तक ला के इसमें ज्वाइन कर देना है। ये हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये चेन उठाएंगे हम, यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ आपको। लास्ट वाले फंदे में हम लेंगे, इस वाली चेन में जो हमने सबसे फर्स्ट में ली थी ना, सबसे पहले जो हमने चेन बनाई थी 3 चेन, उसी में ही ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनेगा। फिर से हमें 3 चेनें लेनी है, इसको घुमा देना है, टर्न करेंगे। जैसे हम नीचे बनाते चले आए हैं, इसी तरह से टर्न करके बनाना है ऊपर का डिज़ाइन भी। इसी तरह से हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे इधर से, और यहाँ से बनाते हुए यहाँ अपना राउंड ख़त्म करेंगे। ये इस तरह से ये बनता जाएगा। इस तरह से ये 16 लाइन बनेंगी कंप्लीट। ये सेकंड है, यानी 14 लाइन और बनेंगी अभी इसके ऊपर। सेम इसी तरह से बनेंगी, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है ऊपर। इसी तरह से देखिए, अभी हमारा लास्ट है। देखिए, लास्ट में आने के बाद ये आगे, अब हम इस चैन को स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह दिखेगा। ये देखिए, इसी तरह से हमें यहाँ पे 16 लाइन बनानी है। यहाँ हमारी 2 लाइंस कंप्लीट हुई हैं अभी। इसके ऊपर अभी 16 लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है आगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 15 लाइन कंप्लीट हो गई है। मैंने आपसे 16 कहा था, लेकिन इसमें 15 ही डलेंगी। हम एक बार काउंट करके आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 लेने के बाद एक हमें यहाँ लगाना है मार्क, एक इधर इसके बिल्कुल सेंटर में, इस वाले के सेंटर में एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें ये 9 के ऊपर फिर हमें एक मार्क और लगाना है। ठीक है, ऐसे ही इधर भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर लगा लेंगे हम मार्क, और ये मार्क हमें आगे की तरफ लगाना है। यहाँ हमारा पीछा ये बैक कहलाएगा। यहीं से हम अब बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब हमारा जो डिज़ाइन डलेगा, ये एक आगे और एक पीछे वाला बॉर्डर बनेगा, बॉर्डर की तरह डलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लेंगे 3 चेन,
देखिए ये 3 चेन हो गई हमारी। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, फिर पीछे उठाएंगे, बैक। देखिए ये आगे से, इसके पीछे से। इसी तरह से हमें जहाँ हमने मार्क लगाया है वहीं वहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक। ये हमें सेकंड वाला जो हमारा मार्क था, यहाँ तक हमें आगे पीछे करके ऐसे एक आगे और एक पीछे से निकाल के ऐसे इसी तरह से बुनना है। ये देखिए ये हम यहाँ बस अभी इस मार्क से हमें सीधा बनाना है। ये देखिए पीछे से लेके हमने यहाँ तक डिज़ाइन डाला है, अभी यहाँ इस मार्क तक, सेकंड मार्क पर। अब यहाँ से हमें सीधा बनाना है। डबल क्रोशिया, हर गैप में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है 1 टाइम। और ये हमें दूसरे मार्क तक बनाना है। ये हमारा आगे का जंपर का हिस्सा तैयार होगा। यहाँ से यहाँ तक हमें ये तैयार करना है। ये हमें यहाँ तक तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर से वही आगे से फंदा उठाएंगे, एक आगे से और एक पीछे से। फिर पीछे से लेंगे। ये हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते जाना है, ये भी और यहाँ तक कंप्लीट करना है इसी तरह से। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। इसी को यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। जो डिज़ाइन बना है वैसे ही हमें बनाना है। बैक से लेंगे, बैक से फंदा उठाएंगे, फिर फ्रंट से उठाएंगे। इसी तरह से ये हमें 4th रो बनानी है। ये हमें 4 लाइनें और बनानी हैं इसी तरह से। यहाँ तक आएंगे, यहाँ से फिर सीधा सीधा बनेगा, फिर यहाँ से डिज़ाइन डलेगा। इस तरह से हमें ये 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। देखिए हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको यहीं कट कर देंगे। अब हमें ये फ्रंट का जो ये हिस्सा है, इस यहाँ से हमें 1 2 3 4, ये जो 4th वाला है इसको इस तरह घुमाएंगे। यहाँ से निकाल के लगा देते हैं। देखिए 1 1 2 3 4, 4th वाले में लगा देंगे। ऐसे इधर 1 2 3 4, यहाँ पे हम वाइट धागा
वाइट ऊन को टच कर देंगे। इस तरह से, फिर इस तरह से लेंगे हम, यहाँ से 3 चैने बनाएंगे, फिर वापस बैक लेंगे। ये 4 हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए, यानी टोटल हो गए 8 फंदे, 4 आगे के 4 पीछे के। ये लास्ट है। अब ये 2 लेने के बाद वाइट वाले को छोड़ेंगे। इसका जो सेकंड कलर है उसको अटैच करेंगे। अब इसमें ये छोड़ेंगे फंदा, एक ये छोड़ेंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन हमें यहाँ डालना है। इस वाइट धागे को हमें साथ साथ बनाते हुए चलना है इसके साथ। ये देखिए, फिर एक छोड़ के सेकंड में लेंगे, क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ डालेंगे, फिर से एक छोड़ के दूसरे में लेंगे, फिर फर्स्ट में लेके क्रॉस बना के कंप्लीट करेंगे। जो इसका वाइट ऊन है ये हमें साथ साथ बनाते हुए चलना है, क्योंकि हमें इधर से लेके आना है फिर ये वापस। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने जब डाले थे तो ये थे 26, यानी इसकी ये फलियाँ बननी चाहिए थी 13, लेकिन हमने ये 12 बनाई हैं। एक इधर घटाया है और एक इधर घटाएंगे तो ये हो जाएंगी 12 बनेंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बस हमें 12 ही बनानी है। और इसके बाद हमें ये वाइट लगाना है। ये जो हम वाइट साथ साथ चला रहे थे इसको, इसी वजह से कि यहाँ पे ये ज्वाइन करने में इजी हो जाए। ये देखिए, अब हमें डायरेक्ट जो ये डिज़ाइन है हमें ये उठाना है। अब ये देखिए, ये ये लास्ट हो गया हमारा। यहीं पे फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, इस वाले फंदे को उठाएंगे, इस लाइन में हमें कोई फंदा नहीं घटाना, यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेंगे। ये देखिए,
जैसे यहाँ हमने बनाई थी डिज़ाइन के बाद एक लाइन वाइट की, इसी तरह से ये वाइट की लाइन बनेगी। इस लाइन में कोई फंदा नहीं घटेगा और ये ग्रे वाला भी इसके साथ ही हमें बनाते हुए जाना है, इसके साथ लेते हुए जाना है। ये देखिए, ये लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। 3 चैन लेंगे, टर्न करेंगे, सेम ये वाला फंदा हमारा बन गया है। ये पीछे से उठाएंगे, ये 4 फंदे हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये हमारी जो लाइन है ये 4 की ऐसे चलेगी सीधी। देखिए, अब ये ग्रे वाला हमें अटैच कर देना है। अब हमें ये वाला छोड़ना है और डिज़ाइन के लिए ये और एक ये, यानी 2 फंदे छोड़ के हमें तीसरे में लेना है और फिर क्रॉस वाला डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ 12 फलियाँ, यहाँ पे 11 हो जाएंगी। एक इधर से घटेगा और एक उधर से। इस वाइट को फिर से हम साथ में लेके चलेंगे। फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड में डालेंगे डबल क्रोशिया, फर्स्ट में लेके क्रॉस बनाएंगे, इसी तरह से ही हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, इस लाइन तक। ये हमारी 3rd रो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी हमें एक घटाएंगे, 3rd वाले में चलेंगे। फर्स्ट में डाल के क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए, बस अब हमें ये 3 लाइनें में ही घटाना है। यहाँ एक फंदा घटा यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी ये थी पहले हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 थी। और इसके ऊपर हमने बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हो गई, ये 11 और यहाँ पे बनेंगी 10। इसके ऊपर एक लाइन और आएगी, वो 10 की ही बनेगी। इसी तरह से हमें ये कंप्लीट यहाँ तक कर देना है। ये हमने 3 लाइनों में घटाया है। अब 4th लाइन में जो डिज़ाइन डलेगा वो नहीं घटेगा, अब सीधा ही बनेगा। फर्स्ट छोड़ के सेकंड में लेंगे, और फर्स्ट में लेके क्रॉस बना देंगे। इसी तरह से तैयार करना है हमें। ये देखिए, हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ हमारे 12 थे, यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 और यहाँ पे भी 10 ही लेने हैं। अभी हमें वाइट का बॉर्डर बनाना है। 3 चैन लेके टर्न करेंगे,
सेम तरीके से बनानी है ये वाइट की लाइन। वाइट की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 3 चेन लेके टर्न कर लिया हमने। इसी तरह से बनाएंगे बॉर्डर को। अब सिर्फ वाइट का ही लाइन बनेगी। देखिए अभी जो फंदे हैं इनको सीधा नहीं लेना, बॉर्डर की तरह ही बनाना है, एक आगे से और एक पीछे से। ये देखिए ये आगे है हमारा, ये तो पीछे से लेना है। फिर पीछे से लेंगे। ये पीछे से इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हमें ये 4 लाइन का बॉर्डर बनाना है। ये 3 चेन ले ली, फिर से टर्न करेंगे। वही डिज़ाइन के ऊपर हमें सेम डिज़ाइन बनाते हुए जाना है और इसी तरह से हमें 4 लाइनें कंप्लीट करनी है इसकी। जैसे गाइस ये बॉर्डर था इधर, ऐसे ही ये बॉर्डर इधर भी आ जाएगा। इसी तरह से हमें ये 4 लाइनों को कंप्लीट करना है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमें यहाँ पे हमने 3 लाइन बनाई है, 1 2 3। फिर यहाँ कट कर देना है, इसको टर्न करेंगे। इसका बीच के सेंटर से हम 1 2 3 4 यानी 8 अपने 8 क्रोशिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 में हमें ये डाल देना है। ठीक है, और इधर से भी ऐसे करना है। यहीं से हमें फंदा उठाना है, यहाँ से हमें वाइट। ये अब हमें बनाने हैं स्टेप। एट गैप छोड़ के फिर हमें ये धागा बांधना है। यहाँ से निकालेंगे, 3 चैन लेंगे। इधर से भी हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो बॉर्डर बना है इसी के ऊपर बॉर्डर की तरह ही बनाना है। ये फ्रंट में लेंगे, फिर बैक से उठाएंगे। हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिर 3 चैन लेंगे, टर्न करेंगे, फिर ये बैक से उठाएंगे। इसी तरह डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। स्टेप बनाने हैं फ्रेंड हमें ये। अब ये लास्ट में डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर से 3 चैन लेंगे। इसी तरह से हमें स्टेप कंप्लीट करने हैं दोनों साइड के। इधर और यहाँ से भी फिर हम इसी तरह से बांध कर 1 2 3 4 5 6 7 8
यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है इसको। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमें, मैं इंच की बता देती हूँ आपको। ये हमें बनानी है 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें दूसरे भी स्टार्ट करना है। ये हमने दूसरा निशान लगाया था, हमें यहीं से फंदे उठाने हैं, जैसे हमने उधर उठाए थे इस तरह से। सेम तरीके से हमें ये भी बनाना है जैसे उधर का बनाया था हमने। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। या हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमें बटन लग जाएंगे और ये बियर आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाई है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।